दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी नैतिक कहानी जो कि एक वेश्या और एक सन्यासी से जुड़ी हुई है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पता चलेगी कि नैतिकता की क्या हद हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक सन्यासी की। एक सन्यासी जिस दिन मरा उसी दिन एक वेश्या भी मर गई। दोनों ही आमने सामने रहते थे। देवदूत वाले लोग जब उन्हें लेने आए तो सन्यासी को नरक की तरफ ले जाने लगे और वेश्या को स्वर्ग की तरफ। तब सन्यासी ने कहा कि रुको, लगता है कोई भूल हो गई है। ये क्या उल्टा हो रहा है? मुझ सन्यासी को नरक की तरफ और वेश्या को स्वर्ग की तरफ। आखिर क्यों? जरूर आपके देश में कहीं कोई भूल चूक हो गई है। संसार का इतना बड़ा काम भूल चूक हो सकती है, संभव है। छोटी मोटी सरकारें भूल जाती हैं, तो पूरे विश्व की व्यवस्था में भूल हो जाना कुछ आश्चर्यजनक नहीं है। फिर से पता लगाओ और वापस लेने के लिए आओ। शक तो उन देवदूतों को भी हुआ। उन्होंने कहा भूल कभी हुई तो नहीं, लेकिन मामला साफ दिखता है कि ये वेश्या है और तुम सन्यासी। लेकिन फिर ऊपर से कोई खबर आई कि कोई भूल चूक नहीं है, जो होना था वही हो रहा है। वेश्या को स्वर्ग में ले आओ और सन्यासी को नरक में डाल दो। अगर ज्यादा जिद करे तो उसे समझा देना कि कारण क्या है। जिद सन्यासी ने की तो देवदूतों को बताना पड़ा। कारण था कि सन्यासी रहता तो मंदिर में था, लेकिन सोचता सदा वेश्या की था। भगवान की पूजा तो करता था, आरती भी उतारता था, लेकिन मन में प्रतिमा वेश्या की होती थी। और जब वेश्या के घर में रात में राग रंग होता, बाजे बजते, नाच होता, नशे में डूबकर लोग उन्मत्त होते, तो उसको ऐसा लगता कि जैसे उसने अपना जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। आनंद सब वेश्या के यहाँ है और वो क्या कर रहा है? इस निर्जन में बैठा खाली मंदिर में पत्थर की मूर्ति के सामने भगवान है भी कि नहीं, सदा उसके दिमाग में ये शक होता। रात जाग कर वो करवटें बदलता, वेश्या को भोगने के सपने देखता। और वेश्या की हालत ठीक इसके विपरीत थी। वेश्या लोगों को रिझाती, नाचती, पर उसका मन मंदिर में लगा रहता। जब जब मंदिर की घंटियां बजती तो वो सोचती कब मेरे भाग्य का उदय होगा और मैं भी मंदिर में प्रवेश करूंगी। मैं अभागी, मैंने तो अपना जीवन इस गंदगी में बिता दिया। अगले जन्म में हे परमात्मा, भले ही मुझे मंदिर की पुजारिन बना देना, मुझे मंदिर की सीढ़ियों की धूल भी बना देना तो चलेगा। मैं उनके पैरों के नीचे पड़ी रहूं जो पूजा करने आते हैं, उतना ही बहुत है मेरे लिए। जब मंदिर से सुगंध उठती धूप की तो वो आनंद हो जाती। वो कहती ये भी क्या कम सौभाग्य है कि मैं मंदिर के निकट हूँ। जो मैं मंदिर से दूर होती तो क्या होता? माना कि मैं पापिन हूँ, लेकिन जब भी पुजारी पूजा करता है वो आंखें बंद करके बैठ जाती। पुजारी वेश्या की सोचता और वेश्या पूजा की सोचती। पुजारी नरक चला गया और वेश्या स्वर्ग चली आई। अतः जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन, जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपको भोगना होगा।